भूखे पेट न होए भजन गोपाला, ये ले अपनी कंठी ये ले अपनी माला। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी, एटलीस्ट आधी तो ज़रूर सुनी होगी कि भूखे पेट भजन नहीं होता भाई, राइट? बिना भोजन के भजन इट्स नॉट दैट ईजी। बट ये बहुत ही डीप बात है, ये बहुत गहरी बात है। अगर हमने इस बात को आदर देना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ी साइंटिफिक बात है कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। गोपाला मीन्स भगवान श्री कृष्ण। उनका भजन भी बिना भोजन किए हो नहीं सकता, खाली पेट हो नहीं सकता, बिकॉज बॉडी नीड्स फूड। भोजन तो चाहिए चाहिए, भोजन नहीं तो भजन नहीं। करेक्ट? सो व्हाई एग्जैक्टली इज इट लाइक दिस? हम क्यों बोलते हैं कि बिना भोजन के भजन नहीं हो सकता? ये हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारी ये जो दिख रहा है, ये जो मेरा शरीर दिख रहा है, या फिर ये कहें ये जो मैं दिख रहा हूँ, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज हार्ट एंड बॉडी। Heart and body is visible. You can see that. Even you can touch it as well. And second is mind and soul. Mind and soul is something you cannot see. You cannot touch that, right? You can touch the brain, but you cannot see the mind. You cannot touch the mind, the things which are happening. जैसे आप मेरे विचार सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते. So same way, this heart is needed to run this body and mind is needed to run this soul. So जैसे हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल का बैलेंस हो जाता है, या एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपस में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जिंदगी बेहतर और खूबसूरत हो जाती है. अब हो क्या रहा है कि इस शरीर के लिए जो भोजन चाहिए और इस हार्ट एंड बॉडी के बाद माइंड एंड सोल के लिए जो भजन चाहिए, उन दोनों की क्वालिटी जो है ना वो बहुत डिप्लीट हो गई है, बहुत बेकार हो गई है, बहुत यूजलेस होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, हम रूटीन में मोमोज खा लेते हैं, राइट? हम रूटीन में बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ाज खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. कभी कभी खाने में हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम कभी कभी खाते हैं, रेगुलर नहीं खाते. लेकिन ये एक चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो इनटेक है, हमारे जो फूड की क्वालिटी है, वो पहले के मुकाबले अब उतनी अच्छी नहीं है. और अगर मैं अपनी उम्र के हिसाब से भी बात करूँ तो मैंने भी देखा है कि धीरे धीरे कैसे ख़त्म होती जा रही है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम जब रिफाइंड ऑयल आया था ना, तो मेरी माँ बड़ी कंफ्यूज हो गई. एंड शी नेवर बीन टू स्कूल टाइप्स, राइट? तो उन्होंने डैडी से पूछा, मेरे पिताजी से पूछा कि रिफाइंड का क्या मतलब है. और डैडी को भी अंग्रेजी आती नहीं थी. उन्होंने भी डिक्शनरी खोली भार्गवास की, उसमें देखा, समझा, और जो उनके हिसाब से समझा दिया. तो मेरी माँ ने, मेरे सामने की बात है, मेरी माँ ने बोला तो इसका मतलब ये है कि इसमें केमिकल होते हैं. ओ माय गुडनेस, नाउ लुक एट दिस. अब ये जो रिफाइंड ऑयल है, राइट, वो कितने केमिकल्स के प्रोसेस के बाद क्लीन होके आता है. वो एक्चुअली क्लीन होके नहीं आता है, वो एक्चुअली बिकने के लायक होके आता है. हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बेचने के लिए बहुत अच्छा है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि जो हमारा भोजन की क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं. और जो भजन है, भजन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ओम श्री राम श्री गणेशाय नमः ये सब करना नहीं. भजन का मतलब है अंदर जो चिंतन होता है, अंदर जो हम अपने आप से बात करते हैं, उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है. कैसे खराब हो रही है? लॉट ऑफ टाइम वी आर बिजी ऑन द फोन वॉचिंग दिस एंड दैट. ये आजकल आपको मालूम है कि बच्चों को भी बोलो तो ये क्या है तो समझ आते हैं, स्क्रॉलिंग है. 2 साल के बच्चे को बेटा ये क्या चीज़ है, मतलब स्क्रॉलिंग है, राइट? सो हम फीड क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या फीड कर रहे हैं, यहाँ से बाकी 5 सेंसेस से क्या फीड कर रहे हैं, उसी से हमारी जिंदगी की क्वालिटी बनती है. तो भूखे पेट ना होए भजन गोपाला का सिंपल सा मतलब है कि बिना भोजन के भजन नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी फर्स्ट. इस शरीर को फिट रखना है, शरीर को बेहतर बनाना है, क्योंकि कहा गया, और बहुत गहरी बात है ये भी, कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड ऑल दी हेल्दी बॉडी कैन अफोर्ड अ हेल्दी माइंड. सो अपना जैसे ही आप हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन करते हैं या उसको बैलेंस कर लेते हैं, हमारी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी आती है. प्रोस्पेरिटी इज नथिंग बट अ बैलेंस ऑफ हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात मैं अपनी समझा पाया कि आज के बाद धीरे धीरे कोशिश करें कि इनटेक जो है, दोनों इनटेक है ना, इस शरीर का इनटेक भी और चिंतन का इनटेक भी, हमारी हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल का इनटेक, वो जो है उसकी क्वालिटी शुड बी रियली गुड. जाते जाते एक और एग्जाम्पल बताऊं, बड़ा सिंपल सा. लेट्स इमेजिन यू हैव द कार, आई मीन आपकी जो भी कार है, और मान लेते थोड़ी देर के लिए आपकी पेट्रोल की कार है, एंड यू जस्ट गो टू द पेट्रोल पंप, राइट? और पेट्रोल पंप पे आपने बड़ा पढ़ा डीजल के ऊपर 5 रुपए कम, 1 लीटर डीजल
₹80 में था, अब ₹75 में हो गया, और पेट्रोल ₹100 में, और आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, क्या आप उसमें डीजल डलवाओगे? कितना भी सस्ता हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें डीजल नहीं डलवाओगे, बिकॉज दैट कार कैन नॉट बी रन ऑन डीजल। चलेगी जरूर, है ना, चलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इंजन का हमारी देसी भाषा में भट्टा बैठ जाएगा। सेम वे हम क्या कर रहे हैं, हम रोड साइड के ऊपर मोमोज खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, कभी कभी लगता है क्या बात है यार, चटनी तो कमाल है यार, गोलगप्पे ना हल्दीराम के नहीं मजा आता, जो सड़क वाले होते हैं ना उसका मजा आता है, छोले भटूरे जब तक तेल ना गिर रहा हो ना उसके अंदर से, स्वाद ही नहीं है। स्टॉप इट। हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल को क्वालिटी स्टफ दीजिए, क्वालिटी फूड दीजिए, क्वालिटी का एक्सपीरियंस दीजिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।